अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करूंगा फैमिली विजिट वीज़ा के लिए तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर भी बता देता हूं यहाँ पे। जो मैंने एप्लीकेशन अप्लाई की है, मैंने अप्लाई कर ली है आज, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की तो मुझे यही आइडिया हुआ कि सेम जो सिचुएशन बन रही है वो लास्ट ईयर वाली ही बन रही है। जो डेज हैं वो शो नहीं हो रहे। जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो डेज का जो ऑप्शन है वो आपके पास नहीं है। ये जो डेज हैं ये डिसाइड होंगे आपकी एम्बेसी में, सऊदी अरेबिया की जो एम्बेसी है आपके कंट्री में, वहां पे ही डिसाइड होंगे। तो इस वजह से मैंने जो है अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर दी। उसकी वजह यही है कि फिर अगर डिले करूंगा मैं मजीद तो फिर हो सकता है 90 डेज से फिर 60 डेज पे आ जाए, 30 डेज पे आ जाए। 90 डेज की अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं यही लेके चल रहा हूँ कि जिस तरह लास्ट ईयर स्टार्टिंग में 90 डेज का अप्रूव हुआ था वीजा, जो कि आपको पता है कि एक्सटेंड भी हो सकता है 2 दफा, तो इस दफा भी इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि 90 डेज का जो वीजा है वो मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे प्रोसीजर एक दफा दोबारा बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैंने अरबिक में इसको अप्लाई किया है अपनी एप्लीकेशन को, क्योंकि आपको पता है कि अरबिक में जो है वो अप्रूवल क्विकली मिल जाती है फैमिली विजिट वीजा की डॉक्यूमेंट की। अब मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर यहाँ पे क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे और उस पर आपने यहाँ पे लिखना है फैमिली विजिट वीजा KSA। उसके बाद ये जो वेबसाइट है जहाँ मैंने रेड बॉक्स हाईलाइट किया हुआ है, आपने इन्हीं लिंक्स पे जो है वो क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले इसको क्लोज करना है। टॉप पे क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे सिटीजन एंड रेजिडेंट सर्विसेज, इस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखें जो मुकीम का ऑप्शन है ये आपने सिलेक्ट करना होगा। मुकीम का ऑप्शन क्यों सिलेक्ट करना है? क्योंकि मुकीम कहते हैं रेजिडेंट को, जो यहाँ पे रह रहा है, और जो मवातिन है वो यहाँ के सिटीजन है। तो आपने इस ऑप्शन पे जो है सिलेक्ट करना है। अगर ये लैंग्वेज यहाँ पे आप इंग्लिश में चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेफ्ट में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको मेरी वीडियो को आप देख के अगर अप्लाई करेंगे तो आप इंशाल्लाह अरेबिक में भी अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मुकीम पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है जो राइट साइड पे है, आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन है फैमिली विजिट वीजा वालों के लिए। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो है वो आपसे लॉगिन मांगेगा। अब लॉगिन आपने कैसे होना है? यहाँ पे जो नफाज ऐप है, आपके मोबाइल में नफाज जो ऐप है उस पे वहां पे आपके पास एक नंबर आएगा। नंबर किस तरह आएगा? सबसे पहले यहाँ पे आप इकामा नंबर अपना यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और उसके बाद नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वहां पे आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप इकामा नंबर डाल के यहाँ पे नीचे आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में है वहां पे आपके पास एक नंबर आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है तो मेरे पास नंबर आ गया 94। अब यही मैं मोबाइल में जाके सिलेक्ट करूंगा नफाज की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद, तो यहाँ पे मैं लॉग इन हो जाऊंगा। अब आप देखें टॉप लेफ्ट साइड पे मेरा जो नाम है वो भी शो हो रहा है और नीचे जो सेम ऑप्शन है वो शो हो रहे हैं हमारे पास फैमिली विजिट वीजा के लिए। अब यहाँ पे फैमिली विजिट वीजा पे सिलेक्ट करने के बाद देखें ये जो इनका एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब एप्लीकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने देखनी है। सबसे पहले है एड्रेस, जिसमें बहुत लोग गलती करते हैं। मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते, जिसकी वजह से वो बार बार गलती करते हैं। गलती करने से होगा यही कि आपका टाइम भी जाया होगा, आपके पैसे भी जाया होंगे और आपको परेशानी भी होगी। आपने यहाँ पे ये देखना है कि जो आपका एड्रेस है वो सेम होना चाहिए जहां से आपकी कंपनी या फिर आपका कफील जिस सिटी से जो है वो चैम्बर करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो एड्रेस है वो है जिद्दा का, तो मेरा जो चैम्बर है वो भी जिद्दा का ही है, यानी कि जो मेरी कंपनी है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने एड्रेस अपना जिद्दा का दिया हुआ है। उसके बाद जो नीचे एक मजीद ऑप्शन है वो है रकम ताशीरा दखूल, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम आए थे सऊदी अरेबिया में तो अगर बॉर्डर नंबर है आपके पास वो तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नंबर है तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नंबर वो डाल दिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, बिल्कुल आप बॉटम में देखें राइट साइड पे इजाफा, इसका मतलब है एडिशन, यानी कि आपने यहाँ पे अपने मेंबर्स ऐड करने हैं। बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन ऊपर की है वो खुद ही सिस्टम से आ जाएगी। सिर्फ आपने जो है यहाँ पे अपना जो बॉर्डर नंबर है वो डालना होता है, वो भी जरूरी नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो अच्छी बात है, आप डालने नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसके बाद अब मैं बात कर रहा था इजाफा, इसका मतलब है एडिशन। अब इजाफा के बाद आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जो है फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है, मैंने इसको ट्राई किया। इस फॉर्म में जो है मैंने जो नेशनलिटी है, जिनसियत ऊपर जो टॉप पे लिखा हुआ है वो मैंने सिलेक्ट की अजरबैजान। ठीक है, मैंने वैसे ही सिलेक्ट करके देखा कि क्या होता है। तो जैसे ही मैंने ये कंट्री सिलेक्ट किया तो आप देखें नीचे जो नंबर ऑफ डेज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो गया, यानी कि आप कौन सा वीजा चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, अब जैसे आप बॉटम में देख सकते हैं 365 डेज और 90 डेज का जो होता है वो सिंगल जो स्टे होता है वो ऑप्शन यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब कि बाकी कंट्रीज के लिए अलाउ है इस टाइम पे भी, सिर्फ जो कुछ कंट्रीज हैं जिनके लिए अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब यही है
कि ये जो है ये फाइनल है। जिन कंट्रीज़ के लिए अलाउ है उनके लिए है इस टाइम पे भी, जिनके लिए नहीं है तो उनके लिए आगे भी बहुत मुश्किलें हो सकता है हो जाए। मैं कोई आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है मुझे यही लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी करना होता अलाउ तो बाकी कंट्रीज़ के लिए किया है। तो जो कंट्रीज़ रह गए हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी कंट्रीज़ हैं, तकरीबन 14 के करीब जो है कंट्रीज़ हैं, तो उनके लिए इसी टाइम पे अलाउ हो जाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने जो है अपनी एप्लीकेशन जो है वो आज अप्लाई की है। अब मैं अपना जो कंट्री है वो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं अपना कंट्री सिलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान, तो आप यहाँ पे देखें नीचे जो है मेंशन होके आ गया, और ये इसका मतलब क्या है, अरबिक में है। इसका मतलब यही है कि जो आपकी वैलिडिटी है, जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं और जो लेंथ ऑफ स्टे है वो डिसाइड करेगी जो एम्बेसी है किंगडम की या जो कॉन्सुलेट है वो डिसाइड करेगा। तो ये वही है सेम, आपको पता है सिनेरियो जो लास्ट ईयर था। अब आप यहाँ पे फॉर्म फिल करना देख लें अरबिक में। इसका जो वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आपको जो है अरबिक में फॉर्म फिल करना आ जाए। आप इसको देख के अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। सबसे टॉप पे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है नाम, यहाँ पे 4 डिफरेंट नाम है जिसमें मैंने वही नाम डाले हैं यहाँ पे जो पासपोर्ट में है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो वो मैंने यहाँ पे नाम जो है वो यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। और इसी तरह उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ है, तारीख अल मिलाद। उसके बाद जो है सिटी ऑफ बर्थ है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद जो है रिलीजन वो है इस्लाम। फिर उसके बाद है प्रोफेशन, यानी कि कोई काम वगैरह, तो उस पर आपने करना है ला यामल, यानी कि कोई काम वगैरह नहीं है, हाउसवाइफ, तो कोई जॉब नहीं है, तो आपने यही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद है यानी कि जिन्स, तो उनसी होता है लड़की के लिए और जिक्र होता है लड़के के लिए। तो आपने यहाँ पे अगर आप लड़की के लिए, लेडी के लिए, वुमेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद बिंत यानी कि बेटी, तो इसी तरह जो होता है इबन जो होता है वो बेटा होता है, और जोजा जो होता है वो वाइफ होता है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, वरना आप गूगल करके भी देख सकते हैं। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछेंगे तो मैं आपको गाइड करूँगा। और उसके बाद जो है बाकी की डिटेल है, पासपोर्ट की डिटेल आपने देनी है, और इसको आप आराम से इस फॉर्म को स्टॉप करके देखें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे जो है फिर आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी और पासपोर्ट की जो जिस दिन को वो बना था और एक्सपायरी, ये दोनों आपने डेट्स यहाँ पे मेंशन करनी है। और फिर जो कंट्री है आपका पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी, तो वो आपने कंट्री का यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है पाकिस्तान। यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है वो आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है, कि यानी कि जहाँ से आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। तो मेरा कराची से होगा। इसी तरह पाकिस्तान में दूसरा फिर ऑप्शन आता है इस्लामाबाद के लिए। तो इसी तरह इंडिया में फिर है दिल्ली और मुंबई मिशन, तो वहाँ पे भी 2 मिशन है, और पाकिस्तान में भी 2 मिशन है। तो आप अपना मिशन जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है नीचे आपने ये फॉर्म इसी तरह फिल करके नीचे आपने कर देना है इजाफा, यानी कि ऐड। तो ये एक फॉर्म ऐड हो गया। उसके बाद जितने भी आपके मेंबर्स हैं वो सेम जो है यही जो पैटर्न है वो रिपीट होगा। और ये पैटर्न रिपीट होने के बाद जब आपके सारे मेंबर्स ऐड हो जाएंगे तो आपने एक दफ़ा अच्छे से देख लेना है सारी उनकी इन्फॉर्मेशन, खास करके जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है और जो पासपोर्ट नंबर है और जो नाम है वो बिल्कुल पासपोर्ट से मैच करने चाहिए। अगर इसमें आपने गलती की तो आपका यहाँ से तो वीज़ा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम होगी ताशीर ऑफिस में जाके। पिछली दफ़ा भी बहुत सारे केसेस हुए जिसकी वजह से उन्होंने जो अपनी एप्लीकेशंस थी वो फिर दोबारा से अप्रूव की, उसमें बहुत टाइम उनका वेस्ट हो गया और पैसे भी। उसके बाद जो है जितने भी मेंबर्स आपके ऐड हो जाएंगे, फिर आपने यहाँ पे नीचे जो एक इनका कोड होता है वो आपने यहाँ पे कोड को जो है यहाँ पे आपने लिखना है। और कोड लिखने के बाद नीचे आपने जो 2 टिक हैं वो आपने इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आपने ओके करना है और इसको कर देना है नीचे सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपकी जो वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो आपके सामने आ जाएगी, और इस वीज़ा की एप्लीकेशन में आपको 1 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी कि आपने इसको चेंबर करवाना है 1 मंथ से पहले। जैसे ही आप इसको चेंबर करवाएंगे उसके बाद ये अप्रूवल के लिए जाएगी। ज़रूरी है कि ये 1 मंथ के अंदर अंदर अप्रूव भी हो जाए। अगर 1 मंथ के अंदर अंदर अप्रूव नहीं हुई तो फिर ये आपकी एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाएगी, फिर आपने दूसरी एप्लीकेशन अप्लाई करनी होगी। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि ये एप्लीकेशन जो है मैं जल्द से जल्द चेंबर करवाऊंगा, और उसके बाद जो है अप्रूवल का वेट करूंगा। तो जो भी अपडेट होगी, जो प्रोग्रेस होगी मेरी एप्लीकेशन की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आपको भी कोई भी कन्फ्यूज़न है इसके वाले से तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, और उसके अलावा कमेंट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। आप भी अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। तो इंशाल्लाह मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।